हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो कैंट की रिपोर्टरी के क्वेश्चंस पे है और इसमें मैंने 50 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, उनको सबको एक्सप्लेन किया है। हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में, एमडी के एंड एमओ के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, Opisthotonus you will find in which chapter or sub-chapter of Kent's repertory? Option A, extremities, B, chest, C, back, and D, generalities. So friends, correct answer is C, back. चैप्टर का नाम है इसमें बैक एंड रुब्रिक है ऑपिस्थोटोनस। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Final general repertory of Kent is edited by option A, P. Schmidt, B. Diwan Harishan, C. both, and D. none. So friends, correct answer is C, both. Final general repertory of Kent is edited by Dr. Perry Schmidt and Dr. Diwan Harishan. And little more information देख लेते हैं हम। This edition is supposed to be the 7th edition, but it is generally called the revised first edition or final general repertory of Kent. It was published in May 1974. ओके फ्रेंड्स, तो आपने इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो भी देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, अ चाइल्ड ग्रैब्स द नर्स व्हेन कैरीड is found in which chapter of Kent's repertory? Option A, mind, B, generalities, C, vertigo, and D, extremities. So friends, correct answer is C, vertigo. So let's see more information. वर्टाइगो चैप्टर है वर्टाइगो एंड रुब्रिक है चाइल्ड ग्रैब्स द नर्स व्हेन कैरीड। एंड फ्रेंड्स, इसमें इस रुब्रिक में टॉप ग्रेड की जो मेट्रिन है केंट की रिपोर्टरी में वो बोरेक्स और जलसीमियम है। तो इसके साथ आप लोग मेट्रिन भी ध्यान में रखिएगा, बोरेक्स और जलसीमियम है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन में मेट्रिन भी पूछ लेते हैं कौन सी टॉप ग्रेड की हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Susceptibility or tendency to take cold is found in which chapter of Kent's repertory? So friends, ऑप्शन है इसके A, chill, B, fever, C, mind, and D, generalities. So friends, correct answer is D, generalities. So इसका चैप्टर है जनरलिटीज़, रुब्रिक कोल्ड है, यहाँ पे रुब्रिक कोल्ड है एंड सब रुब्रिक टेंडेंसी टू टेक। ओके, सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखते हैं। चैप्टर जनरलिटीज़ होगा, रुब्रिक कोल्ड होगा, सब रुब्रिक टेंडेंसी टू टेक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। रुब्रिक फॉर रिपेंटिंग फॉर पास्ट डीड्स इज फाउंड इन द रिपर्टरी एज A, remorse, B, 4 seconds, C, loathing, and D, mortification. So friends, correct answer is A, remorse. सो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, काफ़ी ज़्यादा है, वो सारा नोट डाउन भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है। सिम्टम्स रिपेंटिंग फॉर पास्ट डीड्स इज फाउंड इन द रिपर्टरी एज रिमोर्स, बिटर रिग्रेट्स अराइजिंग फ्रॉम रिपेंटेंस ऑफ मिसडीड्स। ओके, अब फ्रेंड्स सिम्टम्स हैं, उसके सामने उसकी रूब्रिक है, तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, सारी चीज़ें एक जगह पर हैं। अब देखते हैं। फर्स्ट है एक्ट्स हेस्टिली एंड इनकॉशियसली, नो सीरियसनेस इन लाइफ, तो इसका जो रूब्रिक होगा रैशनेस होगा। एंड सेकेंड है बिहेव इन एन अनरिस्ट्रेंड परवर्टेड मैनर, इसका जो रूब्रिक होगा लिबर्टिनिज्म होगा। ओके, अब देखते हैं। थर्ड, ब्लेम्स वनसेल्फ फॉर समथिंग, इसका रूब्रिक होगा रिप्रोच हिमसेल्फ। ओके, एंड फोर्थ है डिज़ायर्स और इम्पल्स टू स्टील, सो इसका रूब्रिक होगा क्लेप्टोमानिया। एंड फिफ्थ सिम्टम है डिज़ायर थिंग्स एंड रिजेक्ट्स व्हेन ऑफर्ड, सो इसका जो रूब्रिक होगा वो कैप्रिसियसनेस होगा।
एंड 6 है डज नॉट पे सीरियस अटेंशन टू एनीथिंग, इसका रुब्रिक होगा फ्रिवोलस। एंड 7th है डिफ़िकल्ट टू टेक डिसीजन, सो फ्रेंड्स इसका जो रुब्रिक होगा इरेजोल्यूशन होगा। एंड एग्जैजरेटेड ऑब्सेशन अबाउट सिंगल आइडिया, तो इसका रुब्रिक होगा मोनोमैनी, का जो रुब्रिक होगा वो मोनोमैनिया। एंड 9th देखते हैं फील्ड विद एनिमेशन एंड स्प्रिट चीयरफुल लाइवली, सो इसका जो रुब्रिक होगा वो होगा विवेसियस। 10th है होल्डिंग फॉर्मली एन आइडिया इवन व्हेन अदर डू नॉट एग्री, सो फ्रेंड्स इसका रुब्रिक होगा पर्टिनेसिटी। 11th है मैनिया टू वर्क, मैनिया टू वर्क का रुब्रिक होगा इंडस्ट्रियस। एंड 12th है वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, सो रुब्रिक होगा इसका गॉडलेस। एंड 13th मैनिया टू ड्रिंक अल्कोहल, इसका रुब्रिक होगा डिप्सोमैनिया। एंड 14th है पर्सन इन हैबिट ऑफ रिपोर्टिंग अगेंस्ट अदर इन ऑर्डर टू डिसग्रेस डिफेम देम, सो फ्रेंड्स इसका जो रुब्रिक होगा वो होगा स्लैंडर डिस्पोजिशन। सो फ्रेंड्स आप ये रुब्रिक को और उनके सिम्टम को नोट कर सकते हैं, एक जगह पे हो जाएंगे, इससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और वीडियो को सुनकर इसको बार बार याद किया जा सकता है, या फिर आप एक जगह पे इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेविल्डर्ड क्रॉस रेफरेंस इन केंट्स पोएट्री, ऑप्शन ए कंसंट्रेशन, बी करेजियस, सी ऑब्स्टिनेट एंड डी कन्फ्यूजन, सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा डी कन्फ्यूजन। सो द क्रॉस रेफरेंस फॉर बेविल्डर्ड इन केंट्स पोएट्री इज कन्फ्यूजन। अब लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस होते क्या हैं। केंट हैज़ यूज्ड क्रॉस रेफरेंस इन हिज रिपर्टी to convert symptom into appropriate rubric, which have proved helpful to practitioners. Such cross references is found mainly in mind chapter. Few other examples. So friends, मेन रुब्रिक दिए हैं उनके क्रॉस रेफरेंसेस, इसके भी नोट्स बना सकते हैं आप। पहले रुब्रिक पढ़ूंगी फिर उसके बाद क्रॉस रेफरेंस, ओके। तो रुब्रिक है अबांडोनेट, उसका जो क्रॉस रेफरेंस होगा 4 सेकेंड। एंड सेकेंड एक्टिविटी डिज़ायर, उसका होगा इंडस्ट्रियस। एंड थर्ड एयर कैसल, उसका होगा थ्योराइजिंग। एंड फोर्थ है एम्बिशन लॉस ऑफ, तो उसका क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा एपैथी। एंड फिफ्थ बुफूनरी, उसका क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा फुलिश बिहेवियर। एंड सिक्स्थ है एरोगेंस, तो इसका क्रॉस रेफरेंस है हॉटी। एंड सेवेंथ है कार्फोलॉजिया, इसका जो क्रॉस रेफरेंस है जेस्चर्स। एट्थ है चैग्रिन, एंड इसका क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा मॉर्टिफिकेशन। नाइन्थ है कंसेप्चुअस, इसका जो क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा स्कॉम। एंड 10th है कोवेटस, इसका जो क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा एवेरिस, ओके। एंड 11th है एक्सक्लेमेशन, इसका जो रुब्रिक होगा श्रीकिंग, ओके। तो फ्रेंड्स मेन रुब्रिक और उनके क्रॉस रेफरेंसेस की एक लिस्ट थी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एपोप्लेक्सी इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ केंट्स पोएट्री, ऑप्शन ए हेड, बी जनरलिटीज, सी माइंड एंड डी फीवर, सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज बी जनरलिटीज। इसका चैप्टर जनरलिटीज होगा और रुब्रिक है एपोप्लेक्सी। अब देखते हैं इसको, बीटीपीबी में एपोप्लेक्सी इज गिवन इन चैप्टर सेंसेशन। सो फ्रेंड्स इसको याद रखना है, बीटीपीबी में एपोप्लेक्सी कहाँ पे दिया गया है, सेंसेशन में। एंड बीबीसीआर में एपोप्लेक्सी इज फाउंड इन सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल। सो फ्रेंड्स केंट में कहाँ पे दिया गया है, जनरलिटीज में दिया गया है एपोप्लेक्सी। बीटीपीबी में एपोप्लेक्सी दिया गया है सेंसेशन में। एंड बीबीसीआर में दिया गया है एपोप्लेक्सी सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
closing eyes ameliorate is found in which chapter of Kent's repertory? Option A eyes, B mind, C generalities and D vertigo. So friends, correct answer is B mind. चैप्टर है माइंड, रूब्रिक है क्लोजिंग आइज, एमलोरेट एंड मेडिसिन इसकी काली कार्ब एंड जिंकम मेट। सो फ्रेंड्स, इसकी टॉप ग्रेड की मेडिसिन भी याद कर लीजिएगा, काली कार्ब और जिंकम मेट है, जो कि केंट की रिपोर्टिंग में के अकॉर्डिंग है। और चैप्टर है माइंड, रूब्रिक है क्लोजिंग आइज, एमलोरेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ केंट्स रिपोर्टरी? ऑप्शन ए रेक्टम, बी स्टूल, सी पेरिनियम एंड डी एब्डोमेन। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए रेक्टम। डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन इज फाउंड इन रेक्टम चैप्टर ऑफ केंट्स रिपोर्टरी। ओके, सो लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। चैप्टर रेक्टम है, रूब्रिक डायरिया है, सब रूब्रिक अल्टरनेटिव विद कॉन्स्टिपेशन एंड रूब्रिक इसका कॉन्स्टिपेशन, सब रूब्रिक अल्टरनेटिंग विद डायरिया। तो दो तरह के रूब्रिक है इसमें, एक रूब्रिक कॉन्स्टिपेशन भी है, एक रूब्रिक डायरिया है, दोनों जगह पे दिया गया है। तो जो रूब्रिक कॉन्स्टिपेशन है वहाँ पे दिया गया सब रूब्रिक अल्टरनेटिंग विद डायरिया, जो रूब्रिक डायरिया है वहाँ पे सब रूब्रिक है अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, ये अलग अलग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेलिरियम इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ केंट्स रिपोर्टरी? ऑप्शन ए जनरलिटीज, बी इंटेलेक्ट, सी माइंड एंड डी वर्टाइगो। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज इसका माइंड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चैप्टर माइंड रूब्रिक है डेलिरियम, और बीटीपीबी में डेलिरियम जो है वो इंटेलेक्ट चैप्टर में। ओके, सो फ्रेंड्स, बीटीपीबी में डेलिरियम कहाँ पे दिए गए? इंटेलेक्ट चैप्टर में। और केंट्स रिपोर्टरी में डेलिरियम कहाँ दिया गया? माइंड में। तो इनको अलग अलग याद करिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कन्फ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही जैसा डेलिरियम केंट में पाया जाएगा माइंड में, एंड बीटीपीबी में पाया जाएगा इंटेलेक्ट चैप्टर में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूब्रिक पल्स इज फाउंड इन केंट्स रिपोर्टरी अंडर चैप्टर? ऑप्शन ए एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन बी चेस्ट, ऑप्शन सी जनरलिटीज एंड ऑप्शन डी ब्लड। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज सी जनरलिटीज। चैप्टर जनरलिटीज एंड रूब्रिक है पल्स। ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अभी तक मेरे वीडियोस को जो लोग भी देख रहे हैं उसको लाइक करते रहिए, साथ में सब्सक्राइब करते रहिए। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन सबको जल्दी से मिल जाए। द रूब्रिक हॉटीनेस इज फाउंड इन चैप्टर इन केंट्स रिपोर्टरी? ऑप्शन ए माइंड, बी जनरलिटीज, सी चेस्ट एंड डी हेड। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए माइंड। Friends, in Kent's repertory there is no rubric exact as mentioned haughtiness, but there is rubric haughty in the chapter mind. Okay, so friends, haughtiness कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है केंट में, haughty दिया गया है, तो इसको हम मोस्ट प्रोबेबल आंसर माइंड लगाएंगे। ठीक है, rubric haughtiness is found in BTPB in chapter mind, तो BTPB में माइंड में पाया गया है haughtiness। ओके, Nocturnal aneurysm is found in Kent's repertory under the chapter? Option A bladder, B kidneys, C urethra and D urine. So friends, correct answer is A bladder। चैप्टर ब्लैडर है एंड रूब्रिक है इसका यूरिनेशन इनवॉलेंट्री नाइट। ओके, सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question next, perineum is found in chapter dash of Kent's repertory? Option A rectum, B abdomen, C stool and D inguinal. So friends, correct answer is A rectum. In Kent's repertory the various rubric related to perineum is present in the chapter rectum. So friends, जो केंट रिपर्टरी है उसमें पेरिनियम से रिलेटेड जितने भी रूब्रिक हैं वो रेक्टम चैप्टर में है, और बीटीपीबी में पेरिनियम इज फाउंड इन चैप्टर स्टूल।
तो बेटी पे में पेनियम कहाँ पे पाया जाएगा, स्टूल में। तो इन दोनों को अलग अलग याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिशर्स इन लैरिंग्स रेमेडी इन कैंसर रिपर्टरी। ऑप्शन ए स्टेफिस एग्रिया, बी सेलेनियम, सी बुफोराना एंड डी नन ऑफ द अबव। So friends, correct answer is C, Buforana. Larynx and trachea, fissures in larynx, Buforana. Okay. So friends, ये जो चैप्टर है larynx and trachea उसमें fissures रुब्रिक है और Buforana उसकी मेडिसिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In Kent's repertory, rubric irritability is found in chapter. Option A mind, B generalities, C head and D vertigo. So friends, correct answer is A mind. चैप्टर माइंड है एंड रुब्रिक है इसका इरिटेबिलिटी। नंबर ऑफ ड्रग्स इन केंट्स रिपर्टरी। ऑप्शन ए 648, ऑप्शन बी 631, ऑप्शन सी 444, ऑप्शन सी 756। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज option A 648. So friends, Kent repertory has 648 medicines. Kent's repertory contains 648 drugs as per abbreviation, but the actual number of medicines are 642. Okay friends, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर ए था। ठीक है। Kent's repertory is based on ऑप्शन ए जनरल टू पर्टिकुलर, ऑप्शन बी पर्टिकुलर टू जनरल, ऑप्शन सी मेंटल टू फिजिकल एंड ऑप्शन डी ऑल। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए जनरल टू पर्टिकुलर। इसको ग्रैंड पर्टिकुलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। और जो बोनिंग हसन की थी उसको वो पर्टिकुलर टू जनरल है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ग्रैंड पर्टिकुलर जनरलाइजेशन। ओके। तो जो बोनिंग हसन की उसको ग्रैंड जनरलाइजेशन कहेंगे और जो केंट की रिपोर्टरी है उसको ग्रैंड पर्टिकुलराइजेशन कहेंगे, क्योंकि वो जनरल टू पर्टिकुलर है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। केंट्स रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, दैट इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल्स आर डील्ड विद द डेप्थ फॉलोड बाय पर्टिकुलर एंड माइन्यूट पर्टिकुलर्स। अंडर चैप्टर माइंड, मेंटल जनरल्स आर गिवन। द फिजिकल जनरल्स आर मोस्टली लिस्टेड अंडर चैप्टर जनरलिटीज and a few in other chapters. Okay. So friends, जो केंट की रिपोर्टरी थी जनरल टू पर्टिकुलर पे बेस्ड थी और जो बोनिंग हसन की है वो पर्टिकुलर टू जनरल। फ्रेंड्स, कुछ और रिपोर्टरीज हैं जो कि जनरल टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। देखते हैं। हियर द जनरल्स आर गिवन द प्राइम इम्पोर्टेंस। द फॉलो कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर। ओके। First, repertory of homeopathic materia medica by Dr. J.T. Kent. And second, Lippes repertory. तीसरी कौन सी रिपोर्टरी है, सिंथेटिक रिपोर्टरी बाय डॉक्टर बार्थेल एंड डॉक्टर विल क्लंकर। एंड फोर्थ रिपोर्टरी कौन सी, केंट्स रिपोर्टोरियम जनरल इन बाई कंजली। एंड फिफ्थ कौन सी, होम्योपैथिक मेडिकल रिपोर्टरी बाय रॉबिन मर्फी। सिक्स्थ है सिंथेसिस रिपोर्टरी बाय फ्रेडरिक श्रोयांस। एंड सेवेंथ है कंप्लीट रिपोर्टरी एंड रिपोर्टोरियम यूनिवर्सल बाय जैन वोट। ओके। तो फ्रेंड्स, ये भी जो रिपोर्टरीज हैं वो जनरल टू पर्टिकुलर पे बेस्ड हैं। अब देखते हैं रिपोर्टरीज जो कि बेस्ड हैं पर्टिकुलर टू जनरल। फिलोसफिक कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी एंड कंकोमिटेंट। एग्जाम्पल थेरेपेटिक पॉकेट बुक ऑफ बाई बोनिंग हसन। तो जो BTPB है वो किस पे बेस्ड है, पर्टिकुलर टू जनरल पे। ओके। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायबिटीज मिलाइटिस इन केंट्स रिपोर्टरी फाउंड इन चैप्टर। ऑप्शन ए यूरिन, बी बैक, सी किडनीज एंड डी स्टमक। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए यूरिन। डायबिटीज मिलाइटिस इज बेस्ड इन केंट्स रिपोर्टरी इन द चैप्टर यूरिन। Friends, it is not present as a direct rubric of diabetes mellitus, but it is present as chapter urine and rubric sugar. Okay. तो डायबिटीज़ मिलाइटिस डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको केंट की रिपोर्टरी में, उस चैप्टर यूरिन में जाएंगे फिर रुब्रिक वहाँ पे शुगर होगा, वहाँ पे मिलेगा। ओके। तो
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिल्ड्रन पुट्स फिंगर इनटू माउथ इन Kent's repertory फाउंड इन चैप्टर। ऑप्शन ए माउथ, बी एक्सट्रीमिटीज, सी माइंड एंड डी टीथ। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ए माउथ। चैप्टर माउथ होगा, रुब्रिक होगा फिंगर्स इन माउथ चिल्ड्रन इन, एंड इसकी जो मेडिसिन होगी वो कैलकेरिया होगी, कैमोमिला होगी। सो फ्रेंड्स इसकी टॉप ग्रेड की जो मेडिसिन होगी वो कैलकेरिया होगी और कैमोमिला होगी और इपिकॉक है। ठीक है, तो इपिकॉक भी है, तो 3 मेडिसिन भी याद कर लीजिएगा, कैलकेरिया, कैमोमिला और इपिकॉक, इससे रिलेटेड। Worms in stool is found in which chapter of Kent's repertory? Option A abdomen, option B stool, option C diarrhea and option D rectum. So friends correct answer is D rectum. Chapter rectum rubric worms sensation of, and sub rubric है complaints, ascarids, lumbricoids and tinea. एंड इन BTPB worms आर प्रेजेंट इन द चैप्टर स्टूल। सो फ्रेंड्स अलग अलग याद कीजिएगा, केंट में जो worms है वो प्रेजेंट है रेक्टम में, और BTPB में worms प्रेजेंट है स्टूल में, केंट में रेक्टम एंड BTPB। स्टैमरिंग रुब्रिक इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ Kent's repertory? ऑप्शन ए लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ऑप्शन बी थोरैक्स, ऑप्शन सी माउथ एंड डी कौन सा है माइंड। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज सी माउथ। चैप्टर माउथ, रुब्रिक स्पीच एंड सब रुब्रिक है उसका स्टैमरिंग। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं फ्रेंड्स। कीप इन माइंड दैट रुब्रिक रिलेटेड टू स्पीच एंड वॉइस इज गिवन इन 3 चैप्टर्स इन Kent's repertory: माइंड, माउथ, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। सो फ्रेंड्स जो जितने भी रुब्रिक्स स्पीच से रिलेटेड हैं वो केंट की रिपर्टरी में 3 चैप्टर्स में दिए गए हैं: माइंड, माउथ, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। ओके, सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड आई एडवाइज यू दैट प्लीज़ गो थ्रू दीज चैप्टर्स एटलीस्ट वंस। ओके, तो प्लीज़ इन चैप्टर्स को एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखें, माइंड, माउथ, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Aversion to husband is present in which chapter of Kent's repertory? Option A generalities, B female, C mind and D head. So friends correct answer is C mind. Chapter mind है, rubric aversion to and सब rubric है husband। तो aversion to husband जो rubric है वो पाया जाएगा mind chapter of Kent's repertory। In which chapter of Kent's repertory the rubric phimosis and paraphimosis are found? Option A mind, B skin, C generalities and D genitalia. So friends correct answer is D genitalia. Chapter genitalia है and rubric phimosis, सब rubric paraphimosis। अब देखते हैं little more information। Phimosis means inability to retract the preputeal skin is described as phimosis, and paraphimosis, in this condition the retracted skin of the glans penis cannot be pulled forward। ओके, तो phimosis एंड paraphimosis की डेफिनेशन भी देख लिया आपने यहाँ पे। phimosis is inability to retract the preputeal skin and paraphimosis, in this condition the retract skin of the glans penis cannot be pulled forward। Kent's repertory is a type of A synthetic repertory, B general repertory, C regional repertory and D particular repertory. So friend correct answer is B general repertory. Kent's repertory is a type of general repertory. In which chapter of Kent's repertory is rubric affectionate found? Option A generalities, B head and C mind and D chest. So friends correct answer is C mind। चैप्टर माइंड एंड रुब्रिक है अफेक्शनेट। ओके, सो फ्रेंड्स केंट की रिपर्टरी में रुब्रिक अफेक्शनेट कहाँ पे पाया जाएगा? माइंड चैप्टर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Match list first with list second and select the correct answer using the code given below the list. ओके, तो फर्स्ट लिस्ट में रूब्रिक है, सेकेंड लिस्ट में कौन सा चैप्टर। तो रूब्रिक है ए तो थ्योराइजिंग, एंड बी बाल्डनेस, सी एमोरोसिस, एंड डी एपिस्टैक्सिस। एंड चैप्टर्स हैं वन हेड, एंड सेकेंड है नोज, थर्ड माइंड, एंड फोर्थ आई। सो कोड्स इसके दिए गए हैं। ए का है ए, ऑप्शन ए इज ए का 4, बी का 5, बी का 1, सी का 3 एंड डी का सेकेंड। ऑप्शन बी है ए का 3rd, बी का 2nd, सी का 4th एंड डी का 1। ऑप्शन सी है ए का 4th, बी का 2nd, सी का 3rd एंड डी का 1। ऑप्शन डी है ए का 3rd, बी का 1 एंड सी का 4th, डी का 2nd। So friends, correct answer is D. So correct answer is D. रूब्रिक थ्योराइजिंग को मैच करेंगे 3rd से माइंड से, एंड बाल्डनेस को मैच करेंगे 1st से हेड, एंड एमोरोसिस किस में होगा, आईज में, एंड एपिस्टैक्सिस होगा नोज में। रेमेडी फॉर एवर्जन टू अनियन इन केन्स रिपर्टरी। ऑप्शन ए वेरेट्रम एल्बम, B thuja, C sabadilla and D sulfur. So friends, correct answer is C sabadilla. चैप्टर स्टमक है एंड रूब्रिक एवर्जन टू अनियन। उसकी जो मेडिसिन है टॉप ग्रेड मेडिसिन सेबाडिल्ला। एंड लिटिल मोर इंफॉर्मेशन देखते हैं। सेबाडिल्ला इज आल्सो प्रेजेंट इन रूब्रिक एवर्जन टू गार्लिक। तो फ्रेंड्स, सेबाडिल्ला जो मेडिसिन है वो एवर्जन टू गार्लिक के लिए भी है एंड एवर्जन टू अनियन के लिए भी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एंड लिस्ट फर्स्ट जो है वो सिम्टम्स है और सेकेंड है मेडिसिन को, हमको इनको मैच करना है। अब लिस्ट फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं। ए चिल्ड्रेन एवर्जन टू, बी कैन नॉट लुक एट ब्लड, सी बिजनेस एवर्जन टू एंड डी टॉक ऑफ बिजनेस। अब इसके अगेंस्ट जो मेडिसिन है, फर्स्ट सीपिया, सेकेंड प्लेटिना, थर्ड एलम है एंड फोर्थ है ब्रानिया। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज, सो फ्रेंड्स पहले इसके कोर्स देखते हैं। ऑप्शन ए है ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 1 एंड डी का 4th। एंड ऑप्शन बी है ए का 2nd, बी का 4th, सी का 2nd एंड डी का 3rd। ऑप्शन सी है ए का 2nd, बी का 4th, सी का 1 एंड डी का 3rd। ऑप्शन डी है ए का 1, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 4th। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट है। Whooping cough belongs to chapter that does in Kent's repertory. Option A generalities, B expectoration, C chest and D cough. So friends, correct answer is D cough. चैप्टर कफ है एंड रूब्रिक है whooping cough. ओके, तो whooping cough किस में होगा, कफ में, चैप्टर कफ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूब्रिक रीलिंग बिलोंग्स टू चैप्टर इन केंट्स रिपर्टरी। ऑप्शन ए हेड, बी माइंड, सी वर्टाइगो एंड डी जनरलिटीज। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज सी वर्टाइगो। चैप्टर वर्टाइगो एंड रूब्रिक है रीलिंग। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Diarrhea found in the chapter dash dash in Kent's repertory. Option A rectum, option B abdomen diarrhea, option C stool and option D generalities. So friends, correct answer is rectum. Option A is correct answer. Chapter rectum है, rubric diarrhea. And देखते हैं other information. In BTPB diarrhea is found in the chapter stool. So friends, BTPB में डायरिया कहाँ पे पाया जाता है, स्टूल में, और रेक्टम में कहाँ पे पाया जाएगा, कैंट में। तो कैंट, हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन केंट्स रिपर्टरी।
ऑप्शन ए 39, बी 27, ऑप्शन सी 32 and D 37. So friends, correct answer is D 37. In Kent's Repertory there are 37 chapters. There are altogether 33 chapters in the Kent's Repertory, out of which one is on urinary organ. This particular chapter has 5 subdivisions: bladder, kidney, prostate gland, urethra and urine. And some author count the subchapter of urinary organ as separate chapters. Hence the total number of chapters might come to 37. So friends, ये अलग अलग याद रखना है. नॉर्मली तो 37 चैप्टर हैं, नॉर्मली 33 चैप्टर हैं, और जो 5 सब डिवीज़न है यूरिनरी ऑर्गन्स के, अगर उनको हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल हो जाते हैं 37 चैप्टर्स. ठीक है. तो ये In which year Kent's Indian 6th edition published? Option A 1970, option B 1961, option C 1958, option D 1972. So friends, correct answer is B 1961. The 6th American edition was published in 1957, while the Indian edition came out in 1961. Okay. So correct answer is B. In Kent's Repertory, rubric dreams is found in option A sleep, B generalities, C mind and D head. So friends, correct answer is A sleep. चैप्टर स्लीप एंड रुब्रिक है इसका ड्रीम. सो ड्रीम किस में पाया जाएगा? स्लीप चैप्टर में. ओके. चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और इसके पहले प्लीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप लोग उससे नॉलेज लें. Smallest chapter in Kent's Repertory is option A vision, B hearing, C dreams and D external thought. So friends, correct answer is B hearing. Only 4 rubrics are found in chapter hearing, for acute, distant, illusion and impaired. So friends, जो hearing chapter है Kent की रिपर्टरी में, उसमें सिर्फ 4 रुब्रिक पाए जाते हैं. एक तो होता है एक्यूट, दूसरा डिस्टेंट, तीसरा इल्यूजन एंड चौथा होता है इम्पेयर्ड. ओके. एंड देखते हैं स्मॉलेस्ट चैप्टर रुब्रिक वाइज हेयरिंग है, एंड स्मॉलेस्ट चैप्टर पेज वाइज अगर देखेंगे तो प्रोस्टेट है. ओके. तो रुब्रिक वाइज अगर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट चैप्टर तो हेयरिंग होगा, और पेज वाइज देखेंगे तो प्रोस्टेट होगा. प्रोस्टेट में 21 रुब्रिक हैं 2 पेज में. In Kent's Repertory, the complaint ailment from bad news can be located in the rubric option A ailment, B bad, and C news and D complaints. So friends, correct answer is B bad. Symptom ailment from bad news can be looked in Kent's Repertory as chapter mind होगा and rubric होगा bad news ailment from. Okay. चैप्टर होगा माइंड एंड रुब्रिक होगा बैड न्यूज़ एलिमेंट फ्रॉम. ओके. एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ग्रेडिंग और इवेल्यूशन ऑफ द मेडिसिन इन द Kent Repertory? ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग प्रूविंग, ऑप्शन बी कंफर्मेशन बाय रीप्रूविंग, ऑप्शन सी वेरिफिकेशन अपॉन द सिक, ऑप्शन डी रिसर्च ऑन एनिमल्स. So friends, correct answer is D research on animals. Research on animals is not used for grading or evaluation of the medicine in Kent Repertory. ओके. तो रिसर्च को हम लोग एनिमल्स पे, इसको हम लोगों ने केंट की रिपर्टरी में इसको यूज़ नहीं किया है. द ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स. 3 फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ग्रेडेशन किया गया है केंट की रिपर्टरी में. पहला रिकॉर्डिंग ऑफ द सिम्टम ऑफ ड्रग्स, सेकेंड है कंफर्मेशन बाय रीप्रूविंग एंड थर्ड है वेरिफिकेशन अपॉन द सिक. सो फ्रेंड्स, तीन फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे केंट की रिपर्टरी में
मेडिसिन की ग्रेडिंग की गई है। पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ द सिम्टम ऑफ ड्रग प्रूविंग, दूसरा है कंफर्मेशन बाय रीप्रूविंग एंड तीसरा है वेरिफिकेशन ऑन द सिक। ओके, तो यही है। और रिसर्च ऑन एनिमल्स ये नहीं है, ठीक है, इसके बेसिस पे नहीं किया गया है। स्वेट ऑन स्टर्नम इन केंट्स रिपोर्टरी इज ऑप्शन ए ग्रेफाइटिस, ऑप्शन बी एसिड म्यूर, ऑप्शन सी एकोनाइट एंड ऑप्शन डी ऑल। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए ग्रेफाइटिस। चैप्टर चेस्ट है, रूब्रिक पर्सपिरेशन है, सब रूब्रिक यहाँ पे स्टर्नम है एंड उसकी मेडिसिन टॉप ग्रेड मेडिसिन कौन सी, ग्रेफाइटिस। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, चैप्टर चेस्ट है, रूब्रिक पर्सपिरेशन है, सब रूब्रिक स्टर्नम एंड मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोसील बिलोंग्स टू द चैप्टर इन केंट्स रिपोर्टरी। ऑप्शन ए जनरलिटीज, ऑप्शन बी एब्डामेन, ऑप्शन सी स्किन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये हाइड्रोसील है जेनाइटिलिया में, मेल जेनाइटिलिया में। ओके, तो जो चैप्टर जेनाइटिलिया मेल एंड रूब्रिक हाइड्रोसील, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए नन है आंसर। ब्लू ल्यूकोरिया इन केंट्स रिपोर्टरी। ऑप्शन ए अम्ब्रा ग्रीसिया, बी सीपिया एंड सी हेड्रेस्टिस एंड डी एलिमिना। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए अम्ब्रा ग्रीसिया। चैप्टर जेनाइटिलिया फीमेल, रूब्रिक ल्यूकोरिया, सब रूब्रिक ब्लूइस एंड मेडिसिन इसकी अम्ब्रा ग्रेसिया। टॉप ग्रेड मेडिसिन इसकी कौन सी, अम्ब्रा ग्रेसिया। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, चैप्टर जेनाइटिलिया फीमेल, रूब्रिक ल्यूकोरिया, सब रूब्रिक ब्लूइस एंड मेडिसिन है इसकी अम्ब्रा ग्रेसिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एंड अगर आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ना आ रहा हो तब भी कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड रेमेडी फॉर एडिमा ऑफ वोकल कॉर्ड। ऑप्शन ए लेकेसिस, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी क्रोटेलस ऑर्डर्स एंड ऑप्शन डी आर्सेनिक एल्बम। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए लेकेसिस। चैप्टर लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, रूब्रिक एडिमा ग्लोटाइटिस एंड सब रूब्रिक वोकल कार्ड है, और उसकी मेडिसिन वहाँ पे लेकेसिस दी है, टॉप ग्रेड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ओनली फर्स्ट ग्रेड रेमेडी फॉर हेमोरॉइड्स अल्टरनेटिंग विद पैल्पिटेशन इन केंट्स रिपोर्टरी। ऑप्शन ए कोलिनसोनिया, बी एलोज, सी सल्फर एंड डी एस्कुलस। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए कोलिनसोनिया। चैप्टर रेक्टम, रूब्रिक हेमोरॉइड्स, सब रूब्रिक अल्टरनेटिंग विद पैल्पिटेशन एंड मेडिसिन है इसकी कोलिनसोनिया। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, हेमोरॉइड्स अल्टरनेटिंग विद लम्बेगो, इसकी जो मेडिसिन है एलोज है। एलोज इज द सिंगल मेडिसिन। इन केंट्स रिपोर्टरी, द रूब्रिक कोल्डनेस पेनफुल नर्व्स अलोंग इज फाउंड इन चैप्टर। ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी जनरलिटीज, ऑप्शन सी एक्सट्रीमिटीज एंड ऑप्शन डी चिल। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए स्किन। चैप्टर स्किन एंड रूब्रिक है इसका कोल्डनेस, सब रूब्रिक पेनफुल नर्व्स अलोंग, एंड उसकी जो मेडिसिन है वहाँ पे केंट लेबोरेटरी में दी गई, लेडम, मर्क एंड साइलिसिया। सो इसकी मेडिसिन भी याद रखिएगा, लेडम पॉल, मर्क एंड साइलिसिया। एंड एक बार फिर से रिपीट करते हैं, चैप्टर है स्किन, रूब्रिक कोल्डनेस, सब रूब्रिक पेनफुल नर्व्स अलोंग एंड मेडिसिन है लेडम पॉल, मर्क्यूरियस एंड साइलिसिया। ओके, सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर मुझे कोई अपनी कमी लगेगी तो मैं इसको इम्प्रूव करूँगी, बस आप लोग बताइएगा। केंट्स रिपोर्टरी, द रूब्रिक रॉकिंग एमुलेशन इज फाउंड इन चैप्टर। ऑप्शन ए माइंड, बी जनरलिटीज, सी एक्सट्रीमिटीज एंड डी स्किन। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ए माइंड। चैप्टर माइंड है, चैप्टर माइंड, रूब्रिक रॉकिंग एमुलेशन एंड मेडिसिन इसकी है यहाँ पे एकोनाइट, कैमोमिला, सिना, पल्सेटिला एंड रेस्टॉक्स। सो फ्रेंड्स, चैप्टर माइंड है, रूब्रिक रॉकिंग एमुलेशन, मेडिसिन एकोनाइट, कैमोमिला, सिना, पल्सेटिला एंड रेस्टॉक्स। ओके,
In Kent's repertory, the rubric insufficient, incomplete, unsatisfactory stool is found in the chapter. Option A mind, option B stool, and option C abdomen, and option D rectum. So friends, correct answer is D rectum. So friends, एक बात बता रही हूँ, केंट रिपर्टरी में जितने भी स्टूल से रिलेटेड नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो सारे रेक्टम में पाए जाते हैं। ठीक है। Rubric seat inclination 2 is represented in which chapter of Kent's repertory? Option A mind, option B generalities, option C extremities, and option D all of the above. So friends, correct answer is A mind. चैप्टर है माइंड एंड रुब्रिक है सीट इंक्लाइनेशन 2. ओके. The rubric touch illusion of is represented in which chapter of Kent's repertory? Option A mind, B generalities, C eyes, and D extremities. So friends, correct answer is B generalities. Chapter generalities, rubric touch, and sub rubric कौन सा है? illusion. And in BTPB the rubric touch illusion of is found in chapter sensation. So friends, BTPB में sensation में पाया जाता है and Kent में पाया जाएगा generalities में. ओके. तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग याद रखनी है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करें. रुब्रिक फॉरेन बॉडीज सेंसेशन एज स्मॉल फॉरेन बॉडीज और ग्रेन्स ऑफ सैंड अंडर द स्किन इज रिप्रेजेंटेड अंडर विच चैप्टर ऑफ केंट्स रिपर्टरी? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी माइंड, ऑप्शन सी एक्सट्रीमिटीज, एंड ऑप्शन डी जनरलिटीज. सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज जनरलिटीज. चैप्टर जनरलिटीज रुब्रिक है फॉरेन बॉडीज सेंसेशन एज इफ स्मॉल फॉरेन बॉडीज और ग्रेन्स ऑफ सैंड अंडर द स्किन. ओके. एंड मेट्रीन इसकी हो जाएगी, मेट्रीन कोकेन है. ओके. तो फ्रेंड्स, इसकी मेट्रीन भी याद रखिएगा, कोकेन है. Kent's repertory, the rubric torticollis is found in the chapter. Option A throat, B external throat, C extremities, and D generalities. So friends, in Kent's repertory rubric torticollis is found in external throat. Okay. तो चैप्टर हो गया एक्सटर्नल थ्रॉट हो गया एंड उसका जो रुब्रिक है वो टॉर्टिकोलिस है. चैप्टर एक्सटर्नल थ्रॉट, रुब्रिक कौन सा? टॉर्टिकोलिस. द क्रॉस रेफरेंस गिवन फॉर एक्टिविटी डिजायर फॉर इन केंट्स रिपर्टरी. ऑप्शन ए वर्कॉलिक, ऑप्शन बी लेबोरियस, ऑप्शन सी बिजी, एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियस. So friends, correct answer is D industrious. Industrious is the cross reference given to the rubric activity desire for. Okay. तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो रिपोर्टरी का था. मेनली केंट के जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आते हैं वो थे. इसके बाद हम BTPB VVCR के भी क्वेश्चंस बनाएंगे, उन पर भी वीडियो बनाएंगे और सारा एक्सप्लेन करेंगे. बाकी हमारे बहुत सारे वीडियो फार्मेसी वगैरह के. First grade remedy for crushed and lacerated wounds of fingers ends in Kent's repertory. Option A Leadenball, B Staphysagra, C Hypericum, and D Arnica montana. So friends, correct answer is C Hypericum. Hypericum दिया गया. एंड एक्सट्रीमिटीज़, पहले जाएंगे एक्सट्रीमिटीज़, इंजरीज, फिंगर्स, टिप्स, क्रस्ड एंड लैसेरेटेड. उसमें टॉप ग्रेड जो रेमेडी है वो हाइपेरिकम है, उसके बाद लेडनबॉल है. ओके. तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आई होप ये आप लोगों के लिए नॉलेजबल रहा होगा. अगर आपको इनमें कुछ भी थोड़ा सा भी अगर इम्प्रूवमेंट लगे तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी. और आगे मेरे बहुत सारे वीडियोस और भी पड़े हुए हैं रिपोर्टरी के, मेडिसिन के, फार्मेसी के और ज्ञान के, तो उनको भी देखिएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो. स्टे सेफ.